हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। जो लोग छो तैयारी में जो लगे हैं या फिर लगने जा रहे हैं, उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो फाइनली कॉमर्स और अकाउंटेंसी वाले जो ऑप्शंस जो लेने की सोच रहे हैं उनके लिए मैं फाइनली ये वीडियो बन रही है। इसमें हम पेपर 1 एंड पेपर 2 अप्रोच देखेंगे। ये स्पेशली आईएएस ऑप्शनल या फिर यूपीएससी ऑप्शनल कह सकते हो, जिनके ऑप्शन जो फाइट कर रहे हैं सिविल सर्विस के लिए, उनके लिए ये वीडियो ठीक ठाक रहेगी। और इसमें हम बेसिक टू एडवांस अप्रोच देखेंगे। मीन्स बुक लिस्ट देखेंगे, कोचिंग क्लासेस देखेंगे, टेस्ट सीरीज देखेंगे कौन सी लगा सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि प्रो एंड कॉन्स क्या क्या है, स्ट्रेटजी स्टार्टिंग स्ट्रेटजी क्या हो। तो वो सारी एक सिंगल सी वीडियो में फटाफट देखेंगे। और भी 2-4 वीडियोस बची हैं, लाइक सपोज कि अभी ये मेरी 15वीं वीडियो है इस सीरीज़ की। बाकी जिनको नहीं पता, मैंने ऑलरेडी पब्लिक एड, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, सोशो फिलो, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और भी काफ़ी सारी साइकोलॉजी इससे रिलेटेड मैंने आई थिंक वीडियोस बना रखी। मैनेजमेंट की मैंने वीडियो बना रखी, तो वो प्लीज़ वो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। आपको प्लेलिस्ट में देखेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जो लोग अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो देख लीजिए, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाएगी कौन सा मटेरियल लगाएं कौन सा ना लगाएं। खैर, तो गाइस प्रोज में देखते हैं। इसमें प्रोज ये है कि इसके अंदर अगर बात करें सी वेरी लेस रेस इन दिस ऑप्शन, कि जो रेस देखी जाती है, जो स्पेशली जो देखा जाता है, क्राउड जो भागता है, ये हिस्ट्री के पीछे भागता है, हिंदी लिटरेचर के पीछे भागता है, फिलोसफी के पीछे भागता है, पब एड के पीछे भागता है मेरी तरह, या फिर अगर बात करें और भी सारे जो ऑप्शन है, जो बड़े बड़े जो मेजर ऑप्शन, सोशियोलॉजी हो गया, इससे रिलेटेड ऑप्शन के पीछे भागते हैं। लेकिन इस रेस में काफ़ी कम लोग भागते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी होता है। तो ये आप लोग पढ़ रहे हैं, एमए है, कोई सीए है, एमकॉम है, या सीए है कोई, या फिर एमबीए होल्डर है, तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट्स के लिए मतलब मीन्स चूज कर सकते हैं। ये स्पेशली वो उनके लिए होता है जिन्होंने 11th क्लास से कॉमर्स अकाउंटेंसी पढ़ी है, जिसने RS अग्रवाल की बुक पढ़ी है। खैर, अलग चीज़ है। तो खैर गाइज, हाई स्कोरिंग चांस है इसमें। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बिकॉज मैक्सिमम इसमें थ्योरी प्लस मैथ्स भी आता है, कैलकुलेशंस भी आती हैं। तो जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है तो उनके लिए अच्छी बहुत बेस्ट रहेगा सब्जेक्ट। बुक्स अवेलेबल है इन द मार्केट में, एवरीवेयर, हर जगह मिल जाती है, क्योंकि हर आदमी सीए कर रहा है, तो मोस्टली सीए की बुक्स ही लगती हैं इसके अंदर भी। तो वी कैन सी फ्यू टॉपर्स फ्रॉम दिस सब्जेक्ट एज वेल एज इन द फाइनल लिस्ट। हम काफ़ी हर साल कहीं ना कहीं हम फाइनल लिस्ट की तरह हम कुछ टॉपर्स भी देखते हैं। और कोचिंग मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट एंड आल्सो कोचिंग क्लासेस आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आपका मन है तो लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। गाइज, कौन्स में ये देखते हैं, इसके अंदर वास्ट सिलेबस है, 4 महीने के अंदर नहीं खत्म हो सकता। पहली बात इस चीज़ को याद रखने का, बिकॉज अब ये बात का फिलोसफी की तरह तो है नहीं कि रट्टा मालिया हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। प्रैक्टिस चाहिए, तो 4 मंथ्स तो मैं कह सकता हूँ कि 4 मंथ्स में सिलेबस थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि 4 महीने में खत्म हो जाता है, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 6 मंथ्स से नीचे नहीं लग पाएगा, बिकॉज इट नीड प्रैक्टिस, लॉट ऑफ डायनेमिक अप्रोच आज के समय, कि नॉट स्टैटिक कुछ ही पोर्शन है जो थ्योरी से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत स्टैटिक आ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट डायनेमिक अप्रोच हमें देखने को मिलेगी। स्कोरिंग मार्क्स आज के समय देखें, थोड़ा रुझान ये देखने को मिलता है कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं 220-250 के आसपास के टपक रहे हैं, मीन्स इससे रिलेटेड है। तो इस चीज़ को भी याद रखें। मीन्स अगर आप सोच रहे हैं मैथ्स ले लें तो 300 प्लस क्रॉस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको यहाँ 50 मार्क्स का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, और आउट ऑफ सिलेबस है टोटली। आपको एक धेला भी इसमें यूपीएससी में काम नहीं आएगा, इस चीज़ को याद रखें। जो आपके जीएस सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें एक धेला काम नहीं आएगा, तो बेटर है इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कौन्स में यू नीड प्रैक्टिस ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि जैसे एक बार सिलेबस खत्म हो गया और भूल गए, नहीं, जहाँ रट्टे मारने, नहीं, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशंस है और ऑफकोर्स फॉर्मूले दिमाग में स्किप हो जाते हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस चाहिए इस रिलेटेड। एंड इफ़ यू आर वीक इन मैथ्स तो बहुत सावधान, इंडिया की तरह सावधान रहना, बिकॉज अच्छे से बच जाएगी ना तो बेटर है कि ये सारे कॉन्स मैंने दिखाने की कोशिश की। बैलेंस अप्रोच के लिए मैं जैसे यहाँ पे बोलूँगा, सी गाइज, इफ़ यू हैव साउंड नॉलेज अबाउट द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कोई नहीं, अगर आप सीए भी नहीं, अगर आपने ठीक ठाक एमकॉम करिए और अच्छी वाली स्टडी करिए, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ऐसा कुछ नहीं है, हैंडल हो सकता है सब्जेक्ट, और मटेरियल्स अवेलेबल हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत अपने हिसाब से बनाइए, खुद की बनाइए, तो काम हो जाएगा। गाइज, ये बोलूँगा कि स्ट्रेटजी शुड बी, स्टार्टिंग की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यू शुड फर्स्ट डाउनलोड द सिलेबस। पहले तो ये देखो सिलेबस क्या कहते हैं, उसके बाद ये देखो, फिर एक यूनिट को अच्छे से ना उसको केयरफुली रीड करो कि भाई मुझे कितना इसमें से कौन से टॉपिक्स मेरे लिए नए हैं, कौन से पुराने हैं, उसको टिक मार्क करते हुए चलो। फिर आफ्टर डाउनलोड द लास्ट 20 ईयर्स पेपर्स देखो इसके, और या फिर बाय करो इसके सोल्यूशंस पार्ट को भी बाय करो, और देखो और एनालिसिस करो कितने क्वेश्चन, अप्रोचेस बनाओ, 2 स्लॉट्स बनाओ, 10 साल पहले के, 10 साल बाद के। मीन्स अगर 2017 चल रहा है तो 2007 से लेकर 2017 के पैटर्न में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और 2007 से पहले के वाले पैटर्न में क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। मे बी इट विल टेक यू मे बी 1 मंथ, मे बी मैक्सिमम 1 मंथ, कोई बात नहीं, पैनिक नहीं होना, बिकॉज अगर गलत ऑप्शन चुन लिया ना तो लग जानी अच्छे से, फिर फ्रस्ट्रेशन निकलेगी और कुछ नहीं निकलेगा। तो बेटर है बी केयरफुल। कोई नहीं, 1 महीना लग भी जाए, 15 दिन भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, दो टाइम,
क्योंकि एक बार अगर गलत स्टडी कर ली और गलत एनर्जी पे अगर आपने टाइम डिपॉजिट कर दिया तो फिर गुस्सा आता है अपने आप पे और कुछ नहीं होता, सच बता रहा हूँ। तो खैर, तो गाइज यही बोल सकता हूँ कि जस्ट ये सारी की सारी चीज़ें करें और जैसे ये देखें कितना पढ़ना है, कितना मुझे छोड़ना पड़ेगा, और गूगल सर्च करें कितने टॉपर्स के लिस्ट, कितने टॉपर्स के मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, इससे रिलेटेड ये अपने हिसाब से खुद करें। अब यार ये पकी पकाई खीर तो मैं देने से रहा, तो ये था थोड़ा बहुत तो आपको ही पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो खैर, तो गाइज बुक लिस्ट देखते हैं इसकी फटाफट। सी बुक लिस्ट ये है कि पेपर 1 के लिए अगर देखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, फंडामेंटल ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, JR मोंगा की बुक आती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए ICAI का जो पब्लिकेशन का CA IPCC जो लेवल जो स्पेशली जो CA से रिलेटेड जो करते हैं, ये दोनों बुक्स लगाइए, ठीक है, आपको मज़ा आएगा। एक में बेसिक मिलेगा, एक में एडवांस टाइप में मिलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आप लगा सकते हैं थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स की, महेश्वरी और मित्तल की, ये तो हमेशा यूनिवर्सल हमेशा बुक रहती है। और टैक्सेशन के लिए आप इनमें से 2 बुक हैं, इनमें से आप कोई भी एक लगाएंगे, जैसे कि जस्ट लाइक इनकम टैक्स के हो गया, सर्विस टैक्स एंड वेट स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स के, या फिर VK सिंघानिया की लगा सकते हैं, या फिर सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ इनकम टैक्स गिरीश आहूजा की लगा सकते हैं। ऑडिटिंग के लिए स्टूडेंट गाइड्स टू ऑडिटिंग के लिए टैक्समैन यानी कि अरुण झा की आप बुक लगा सकते हैं। इसी तरह गाइस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बोल सकता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए RP रस्तोगी की लगा सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर ये बुक ना मिले आपको तो टैक्स एंड प्रॉब्लम खान एंड जैन की लगा सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक बुक लगा सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की MY खान की लगा सकते हैं। और पेपर 2 के लिए अगर देखें ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर के लिए आता है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आप जो लगा सकते हैं BP सिंह एंड TN छावड़ा की बुक लगा सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए LM प्रसाद की लगा सकते हैं, या फिर रॉबिन्स की बुक लगाते हैं। पर मैं बोलूँगा गो विद रॉबिन्स की बुक ज़्यादा अच्छी है। तो गाइज ये बोल सकता हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए, इंडस्ट्री रिलेशनशिप के लिए आप अगर आप बिल्कुल नए हैं, कुछ नहीं पता थोड़ा बहुत, तो स्टार्टर्स के लिए ये बोल सकता हूँ कि आप ले सकते हैं TN छावड़ा, ठीक है, ठीक ठाक है स्टार्टर्स के लिए। फॉर एडवांस स्टडी के लिए आप ये ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जिसको बोलते हैं HRM, तो टैक्सेस एंड केसेस के लिए आप ये K अवस्थफा की बुक आती है, ये लगा सकते हैं। फिर या थर्ड है इसके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस बाय CV वेंकटेरन की एक बुक आती है फॉर द एडवांस स्टडी, तो ये बुक आप लगा सकते हैं। ओवरऑल ये लिमिटेड बुक्स हैं, इनके थ्रू आपको पढ़ना है। और अगर बात करें कोचिंग मटेरियल्स की, ठीक है, इस फॉर रैंकर क्लासेस बेस्ट वन है, और वाजीराम एंड कोचिंग, इनके नोट्स ठीक है मुझे जहाँ तक मुझे दिखे, जहाँ तक मैंने नोट्स ग्रुप से बात करी, क्योंकि काफ़ी बंदे इनसे परचेस कर रहे हैं, तो मुझे पता चला कि वाजीराम और रैंकर क्लासेस बेस्ट चल रहा है। तो आप इनमें या फिर ब्रिलियंट का ट्यूटोरियल देते हैं, जो मुझे फीडबैक मिला वो बोलते हैं कि ब्रिलियंट ट्यूटोरियल का अभी तो एक भी मटेरियल नहीं बिका है। तो ये सब चीज़ें मुझे फीडबैक मिली माई नोट्स गुरु से। बाकी आप नोट्स mynotesguru.in पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप खुद लीजिए, अगर आप दिल्ली से बाहर हैं और अगर आप इफ़ यू आर लिविंग फ्रॉम आउट ऑफ दिल्ली तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद mynotesguru.in। ये मेरा ही इनिशिएटिव है, मीन्स मैंने ही इन लोगों को आगे निकाला है ताकि लोगों की हेल्प हो सके। सो दे विल सेंड यू द कोरियर, दैट्स इट। तो गाइस टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने जो बात करी, उन्होंने मुझे ये बताया कि रैंकर क्लासेस के टेस्ट सीरीज ही ज़्यादा बिक रही हैं, तो रैंकर क्लासेस के लगे बेस्ट वन है। वाजीराम के से मटेरियल ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं जैसे यहाँ पे आपको ये बोलूँगा कि रैंकर क्लासेस के आप चूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप मैंने आपको अगर कोचिंग मटेरियल बता दिया तो आप ले लें, ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर आपको लगता है कि बुक से अगर आपका काम हो जा रहा है तो बेस्ट रहने दीजिए, कोचिंग क्लास के ये कोचिंग मटेरियल के पीछे ना भागें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो लगाइए, जस्ट इट। तो गाइस ये था मेरी तरफ से छोटी सी वीडियो, और गुड लक। देखते हैं, फाड़ दो यार, बस और कुछ नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।